प्यारे बाबा के पास वतन में भोग लेकर के पहुँची। आज जैसे ही वतन में बाबा के करीब नज़दीक पहुँची तो बाबा कहने लगे कि बच्ची, आज तो दुनिया के हिसाब से बहुत ही खुशी का माहौल बना हुआ है। हर छोटे बच्चे से लेकर बड़े बच्चे तक भी सभी के मन में उमंग उल्लास भरा हुआ है। फिर उसके ऊपर बाबा कहने लगे कि बच्ची, जिस प्रकार दुनिया में आज के दिन की खुशी है वह एक दो दिन खुशी मनाते हैं। यदि आप ब्राह्मण बच्चे हर त्योहार को हर बात में ज्ञान के आधार से उसे कन्वर्ट कर लेते हैं, अपने आप में ढाल लेते हैं, बदल लेते हैं, तो बाबा ने कहा कि आप ब्राह्मण बच्चों के लिए हर दिन हर समय नया ही होता है, पुराना कुछ होता नहीं है। क्योंकि बाबा ने हर ब्राह्मण बच्चों को एक नई रोशनी, एक नया ज्ञान, एक नया रास्ता दिखाया है। उसके आधार से बाबा के बच्चों को कितनी ना खुशी होनी चाहिए। उस खुशी का बच्चे अपने आप में अनुभव करें। तो बाबा ने कहा कभी भी बच्चों के सामने गम के बादल आ नहीं सकते हैं, छा नहीं सकते हैं। तो बाबा जैसे कि आज दुनिया का दृश्य दिखाते हुए बाबा ने कहा कि उन लोगों को तो भारत आज़ादी का, स्वतंत्र होने का उस बात की खुशी है, पर आप बच्चों को यह खुशी हर क्षण हर पल खुशी और महसूसता होनी चाहिए कि बाबा के बनने के बाद हमारे अंदर कौन सी विशेषताएं बाबा ने भरी है, कौन सी खूबियाँ बाबा ने हमारे अंदर लाई है। तो बाबा ने कहा यह जैसे वह उस प्रकार से खुशी मनाते हैं, और आप बच्चे तो बाबा के बनने के बाद और डबल खुशी बच्चों की होती है। तो बाबा फिर कहने लगे कि बच्ची, खुशी में क्या होता है, क्या खिलाया जाता है। तो मैंने बाबा को कहा हलवा खिलाया जाता है, लड्डू खिलाया जाता है। तो बाबा ने कहा कि देखो बच्ची, जब दुनिया की खुशी होती है तो उसी प्रकार ये चीज़ों से, हलवा से भी मुख मीठा करते हैं, लड्डू से भी मुख मीठा करते हैं। पर बाबा ने कहा आप ब्राह्मण बच्चों को तो दुनिया के हिसाब से, और दुनिया के लोग भी जब रावण को भी जलाते हैं तो भी खुशी मनाते हैं, पर वास्तव में सच्चा रहस्य तुम ब्राह्मण बच्चों को मालूम है कि रावण भी किस लिए जलाते हैं। उसकी खुशी की प्राप्ति का अनुभव भी आप बच्चे करते हैं। इसलिए बाबा बड़े प्यार से ऐसे लग रहा था कि आज बाबा चारों तरफ दुनिया का नज़ारा देख रहे हूँ, दृश्य देख रहे हूँ। बाबा ने कहा यह तो आप ब्राह्मण बच्चों के लिए संगम युग के
छोटे छोटे खेल और स्वेज हैं जो आप ब्राह्मण बच्चों को यह भी खुशी में लाते हैं, खुशी प्रदान करते हैं, फिर तो बाबा ने बड़े प्यार से भोग भी स्वीकार किया और जिन भाई बहनों की याद थी वह भी बाबा को दी और बाबा ने उन्हें भी याद प्यार दिया। रासो विशेष उषा बहन जी की भी याद दी बाबा को। तो बाबा ने भी कहा कि जो उड़ते पंछी होते हैं, जिस प्रकार कोई डांस करने वाला होता है, उसको यदि आप घुंघरू भी नहीं पहनाएंगे तो भी उसका पाँव क्या करता होगा, पाँव उसका अंदर ही अंदर चलता होगा, घुमुड़ता होगा। तो बाबा ने कहा कि इसलिए बच्ची ने भी समय के अनुसार अपने आप को ठीक किया है और बाबा का तो बच्चों के प्रति सदैव वरदान है ही कि बच्चे सदैव उड़ते रहो, अन्य आत्माओं को उड़ाते रहो। ऐसे कहते हुए बाबा ने बहुत बहुत दिल की स्नेह भरी याद प्यार दिया। बाबा का याद प्यार सभी के प्रति लेते हुए नीचे पहुंच गए। ओम शांति।